Okay, hello everyone, and welcome to our next lecture. And in this lecture, we are going to discuss about photodiode. Now, what do you mean by photo? So, photo, as the word explains, photo means this diode works with the help of light, and photo means light. So, photodiode means a diode which works on the intensity of light. So, what is a photodiode? So photodiode is again a PN junction diode. Okay. So what was Zener diode? Zener diode was also a PN junction diode. But what was speciality of Zener diode? It had breakdown region. Okay. So Zener diode भी PN junction diode था, लेकिन Zener diode का स्पेशलिटी क्या था? ब्रेकडाउन रीजन. सिमिलरली फोटोडायोड क्या है? फोटोडायोड भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन फोटोडायोड का स्पेशलिटी क्या है? फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका मतलब क्या है? फोटोडायोड करंट जनरेट करता है. फोटोडायोड करंट जनरेट करता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट. करेक्ट. व्हेन द फोटोडायोड इज एक्सपोज टू लाइट इट विल जनरेट करंट. अच्छा, कितना करंट जनरेट करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो करंट ज्यादा रहेगा. अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है तो करंट जनरेटेड कम रहेगा. करेक्ट. So the current generated will be less, right? So that is how photodiode works. अब फोटोडायोड का एक और नाम है फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं उसको, या फोटो सेंसर भी बोलते हैं, बिकॉज इट विल डिटेक्ट लाइट. और इसमें क्या होता है? जितना लाइट ज्यादा रहेगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा. अब कैसे? ठीक है, तो अभी मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ दिस इज फोटोडायोड बनता कैसे, वर्क कैसे करता है एंड एवरीथिंग. अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वी विल स्टार्ट विथ टेकिंग अ सॉलिड. ये एक सॉलिड है, और ये कौन सा सॉलिड है? ये सिलिकॉन है. दिस इज सिलिकॉन. तो हम सिलिकॉन का एक बार लेते हैं, राइट? अ बार ऑफ सिलिकॉन, या फिर आप बोलोगे सॉलिड ऑफ सिलिकॉन. तो ये सिलिकॉन लेते हैं हम लोग. सिलिकॉन लेने के बाद हम लोग, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच स्प्लिट्स द पीएन, विच स्प्लिट्स द सिलिकॉन इनटू टू पार्ट्स. तो एक लाइन है, ऐसा मैंने जस्ट अज्यूम करी हुई लाइन है. इस लाइन को हम लोग जंक्शन बोलते हैं. इस लाइन को हम लोग जंक्शन बोलते हैं. करेक्ट. तो एक सिलिकॉन का मैंने बार लिया और मैंने उसके दो पार्ट कर दिए, और ये मेरे दिमाग में दो पार्ट किए मैंने. फिजिकली दो पार्ट नहीं है, फिजिकली वो एक ही बार है, पर हमने एक डॉटेड लाइन बनाई है. और ये इमेजिनरी लाइन है, ये हमारे दिमाग में लाइन है, ये एक्चुअल में नहीं रहती, ये हमारे दिमाग में. और ये लाइन क्या कर रही है? सिलिकॉन के बार को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. करेक्ट. अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग ग्रुप 3 एलिमेंट्स डालते हैं. ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ये वर्ड ग्रुप 3 एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल. और ये वाला जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है राइट साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इसमें हम लोग ग्रुप 5 एलिमेंट्स डालते हैं. ग्रुप 5 एलिमेंट्स इसमें डालते हैं. करेक्ट. अब ग्रुप 3 मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स डाल सकते हैं? सो बोरॉन, इसमें या तो बोरॉन डालते हैं, या तो एल्यूमिनियम डालते हैं, ठीक है, या तो गैलियम डालते हैं, या तो इंडियम डालते हैं, या तो थैलियम डालते हैं. ठीक है, थैलियम डालते हैं. तो ये अलग अलग ग्रुप 3 एलिमेंट्स है. पांचों के पांचों नहीं डालने, पांचों में से कोई एक डालना है. सपोज हम लोग बोरॉन यहाँ पे डाल दें. जब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बोरॉन एटम्स डाल देंगे, तो दीज आर लॉट ऑफ बोरॉन एटम्स. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बोरॉन एटम्स डालेंगे. बोरॉन डालने के बाद दिस बिकम्स पी टाइप. बोरॉन डालने के बाद दिस बिकम्स पी टाइप. सिलिकॉन आपको याद होगा, सिलिकॉन इज ग्रुप 4 एलिमेंट. आपके पीरियोडिक टेबल में इट इज ग्रुप 4 एलिमेंट. ठीक है, ग्रुप 4. उसको ग्रुप 4 क्यों बोलते हैं सिलिकॉन को? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन. ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बोरॉन, ये सबको ग्रुप 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है. उसके बाद इस साइड में हम लोग ग्रुप 5 डालेंगे. ग्रुप 5 एलिमेंट. अब ग्रुप 5 एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 5 में अपने पास क्या क्या ऑप्शन है? सो ग्रुप 5 में अपने पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एंड सो ऑन, दीज आर सम। तो जनरली हम लोग फॉस्फोरस एटम डालते हैं, है ना, तीनों के तीनों नहीं डालना है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी कोई भी एक डालना है। तो मैं बोलता हूँ सपोज हमने फॉस्फोरस डाल दिया, तो ये राइट साइड में हमने ग्रुप 5 डाला, ग्रुप 5 मतलब फॉस्फोरस डाला। और जब इसमें हम फॉस्फोरस डाल देंगे तो ये जो है इसको हम बोलते हैं एन टाइप। तो हमने क्या किया, हमने एक सिलिकॉन का बार लिया, सिलिकॉन का बार लेने के बाद इसमें हमने इसके इमेजिनरी इसके दो पार्ट बनाए, ठीक है, एक पार्ट में हमने ग्रुप 3 डाल दिए, दूसरे पार्ट में हमने ग्रुप 5 डाल दिया। और इस प्रकार से ये क्या बना, ये जो बना, तो सिलिकॉन लिया, एक तरफ ग्रुप 3 डाले, एक तरफ ग्रुप 5 डाले, ये जो डायग्राम बनता है दिस इज कॉल्ड एज द पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज कॉल्ड एज द पीएन जंक्शन डायोड। तो ऐसा पीएन जंक्शन डायोड हमारा बनता है, करेक्ट। पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया, इज इट क्लियर। अब आगे, तो हमने क्या किया, हमने किया कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, दिस लाइन इज जंक्शन। और ये बार किसका, ये सिलिकॉन का बार है, लेकिन ये सिलिकॉन में हमने ग्रुप 3 ग्रुप 5 डाल के दो गुड बना दिए, एक पी वाला ग्रुप है, एक एन वाला ग्रुप है, ठीक है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। तो आपका लेफ्ट साइड इज पी साइड, आपका राइट साइड इज एन साइड। अब पी साइड में कौन है, पी साइड में पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स है, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज होल्स है और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स। एन साइड में क्या है, एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत कम होल्स है, करेक्ट। तो पी साइड में बहुत सारे होल्स है, क्योंकि बहुत सारे होल्स है मैं उनको बोलता हूं मेजॉरिटी होल्स, मैं उनको बोलता हूं मेजॉरिटी होल्स। और एन साइड में क्या है, एन साइड में मेजॉरिटी में कौन है, एन साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन। होल्स याद रखना, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। लेकिन पी साइड में सिर्फ होल्स है क्या, नहीं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स भी है, पर इलेक्ट्रॉन कैसे है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एन साइड में कौन है, एन साइड में होल्स है पर होल्स बहुत कम है, तो उनको मैं बोलता हूं माइनॉरिटी होल्स। मैं होल्स को H प्लस लिखता हूं, H मतलब होल्स, प्लस मतलब दे आर पॉजिटिव। तो पी साइड में क्या है, पी साइड में बहुत सारे होल्स है और बहुत कम इलेक्ट्रॉन। एन साइड में क्या है, एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बहुत कम होल्स है, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और ये जो हमारा डायग्राम होता है, ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, क्योंकि ये कौन सा साइड है, ये पी साइड है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, बहुत सारे होल्स है, ठीक है, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत कम यहाँ पे होल्स है, ये एन साइड हुआ, ठीक है। अब फोटो डायोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटो डायोड के लिए हम लोग इसको रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, रिवर्स बायस कैसे करते हैं, पी वाले को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे लगाते हैं, एन वाले को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे लगाते हैं, करेक्ट। पी वाले को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे लगाते हैं और एन वाले को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे लगाते हैं, ठीक। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, पी साइड का जो इलेक्ट्रॉन है, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। देखो पी साइड को ऐसा सोचो कि ये एक कंट्री है और एन साइड सोचो ये एक दूसरी कंट्री है, ठीक है। चलो अभी अपन एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं पी साइड को बोलता हूँ ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है सब। और एन साइड क्या है, एन साइड को अपन क्या लेते हैं, एन साइड को कौन सा कंट्री ले, नहीं पाकिस्तान नहीं लेते, इसको अपन ले लेते हैं यूएस है, सब कुछ दिस इज यूएस, करेक्ट, ठीक है। तो इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदू है, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है,
तो क्रिश्चियन इज अ माइनॉरिटी पॉपुलेशन। यूएस में बहुत सारे क्रिश्चियन है, बहुत कम हिंदू है, तो यूएस में क्रिश्चियन इज मेजोरिटी, हिंदू इज माइनॉरिटी। करेक्ट। वैसा होल्स और इलेक्ट्रॉन का आप सोचो कि पी साइड में मेजोरिटी होल माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, यूएस में मतलब एन साइड में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी का राज होता है, मतलब जो माइनॉरिटी बोलेगा वो होगा। अब इंडिया में तो ऐसी होता है कि जो माइनॉरिटी बोलता है हम लोग वही करते हैं, और यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस वाले नहीं सुनते। पर अभी अपन तो रिवर्स बायस में, तो ये पी साइड के जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहाँ के जो होल्स है दिस विल गेट अट्रैक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करेक्ट। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, दिस करंट इज कॉल्ड एज द रिवर्स करंट। इस करंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट, मतलब इसका पूरा नाम है रिवर्स या फिर रिवर्स करंट भी बोलते कुछ लोग इसको सिंपली, या फिर इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये जो करंट होता है ये बहुत कम होता है, दिस करंट इज वेरी स्मॉल, दिस करंट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। माइक्रो समझता है ना, माइक्रो, माइक्रो एम्पियर मतलब 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर, इतना कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। दिस करंट इज वेरी स्मॉल। और क्योंकि एक करंट छोटा है, ये करंट डिपेंड किस पे करता है, तो मैं बोलूंगा दिस करंट डिपेंड्स ऑन, दिस करंट डिपेंड्स ऑन माइनॉरिटी, एक मिनट स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, डिपेंड्स ऑन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी साइड, ये पी साइड के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी होल्स ऑफ माइनॉरिटी होल्स ऑफ एन साइड, इस पे ये करंट डिपेंड करता है। करंट किस पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया है वी आर, रिवर्स वोल्टेज। तो ये जो रिवर्स करंट है, दिस रिवर्स करंट आई आर डज नॉट चेंज, ये वोल्टेज के साथ चेंज नहीं होता, वोल्टेज को कितना भी चेंज करो ये करंट कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो रिवर्स करंट आई आर डज नॉट चेंज with reverse voltage, ठीक है, वी आर। ये रिवर्स वोल्टेज वी आर के साथ चेंज नहीं होता, दिस डज नॉट चेंज विथ रिवर्स वोल्टेज वी आर। तो याद रखना फोटो डायोड हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं, क्योंकि फोटो डायोड हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं। फोटो डायोड में से कौन सा करंट फ्लो होता है, फोटो डायोड में से रिवर्स करंट फ्लो होता है, फोटो डायोड में से रिवर्स करंट फ्लो होता है, और ये रिवर्स करंट बहुत ही छोटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल। ये जो रिवर्स करंट है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड, माइनॉरिटी होल्स ऑफ एन साइड। और ये किस पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट चेंज या इट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, ये वोल्टेज के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, अब ये हो गया बैकग्राउंड, ये हो गया बेसिक। मैं अभी फोटो डायोड पे आया नहीं हूँ, मैंने अभी आपको पीएन जंक्शन समझाया है। और फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड एट द एंड ऑफ द डे पीएन जंक्शन, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी स्पेशलिटी है कि जो करंट है वो लाइट के साथ वेरी होता है। तो लाइट के साथ कैसे वेरी होगा अब मैं उस पार्ट पे आता हूँ, लेकिन इतना आपको समझना जरूरी है। अब बेसिकली जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे रिवर्स करंट इंक्रीज होता है। करेक्ट। पर मैंने अभी आपको क्या समझाया कि रिवर्स करंट आया कहां से, यहां तक मैंने आपको समझाया। हाउ द रिवर्स करंट कम्स, ये मैंने आपको समझाया। अब ये रिवर्स करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ कैसे वेरी होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो
जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगा, रिवर्स करंट इंक्रीज होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन दिस इज द बैकग्राउंड अबाउट पीएन जंक्शन एंड हाउ पीएन जंक्शन ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस। करेक्ट। ये रिवर्स बायस के बारे में इतना आपने ध्यान में रखना है। सो आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ स्लाइड ऑन रीजन ऑफ ऑपरेशन। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ फोटोडायोड? तो मैं बोलूंगा फोटोडायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड। करेक्ट। और रिवर्स बायस में कौन सा करंट फ्लो होता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये कांस्टेंट है और किसके साथ चेंज नहीं होता? रिवर्स बायस वोल्टेज वीआर के साथ ये करंट चेंज नहीं होता। रिवर्स सैचुरेशन करंट हमने इसको नाम क्या दिया? हमने इसको नाम दिया आईआर। करेक्ट। तो ये करंट कांस्टेंट है और वोल्टेज के साथ चेंज नहीं होता। पर ये करंट किसके साथ चेंज होगा? ये चेंज होगा माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के एंड माइनॉरिटी होल्स ऑन एन साइड के, ये इसके साथ चेंज होगा। करेक्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जंक्शन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोटोडायोड की बात कर रहा हूँ। नाउ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फोटोडायोड। ये भी किसकी बात की मैंने? ये फोटोडायोड की ही बात की। फोटोडायोड कौन से रीजन में ऑपरेट करता है? रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। जीनर डायोड कौन किस में ऑपरेट करता था? जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। फोटोडायोड किस में ऑपरेट करता है? फोटोडायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। और मैंने आपको रिवर्स बायस समझाया। करेक्ट, मैंने आपको रिवर्स बायस समझाया। क्लियर है? अब राइट। सो फोटोडायोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जंक्शन। जंक्शन मतलब दो देश के बीच में की जो बॉर्डर है, पी और एन रीजन के बीच में का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। अब ये जो जंक्शन होता है फोटोडायोड का, हम लोग इसको ग्लास मटेरियल में रखते हैं। ग्लास मटेरियल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ग्लास इज ट्रांसपेरेंट और लाइट आके कहाँ पे इंपैक्ट करेगा? लाइट आके जंक्शन पे इंपैक्ट करेगा। लाइट आके जंक्शन पे इंसिडेंट होगा। सो पीएन जंक्शन को, फोटोडायोड का जो पीएन जंक्शन होता है उसको हम लोग ग्लास में रखते हैं। ग्लास में इसलिए रखते हैं क्योंकि ग्लास इज ट्रांसपेरेंट एंड द लाइट विल कम एंड इट विल गेट इंसिडेंट ऑन द पीएन जंक्शन। ठीक है। सो ओनली द जंक्शन ऑफ द डायोड इज एक्सपोज टू लाइट। तो ये ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये जो ग्रे कलर वाला रीजन है, दिस रीजन इज द जंक्शन। इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। करेक्ट, इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। और ये जंक्शन को हम लोग एक्सपोज करते हैं टू लाइट। फिर लाइट आएगा, करंट बढ़ेगा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ करंट कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम है पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। करेक्ट। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब मतलब ये जंक्शन है। अच्छा, जंक्शन के आसपास नहीं गया, कोई भी नहीं रहता है। तो ये रीजन, जंक्शन के आसपास एक रीजन होता है जिसमें कोई भी नहीं रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। करेक्ट, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो जंक्शन हमारा बॉर्डर है और बॉर्डर के आसपास कोई नहीं रहता, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। करेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये पी साइड है। पी साइड में बहुत सारे क्या है? पी साइड में बहुत सारे होल्स है। पी साइड में बहुत सारे होल्स है और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है। एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे बहुत कम होल्स है। करेक्ट। और इसको हम लोग किस में यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ये हो गया रिवर्स बायस। और यहाँ पे करंट फ्लो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट। करेक्ट। अब हमारे काम का रीजन कौन सा है? यहाँ पे हमारे काम का रीजन ये वाला है। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस रीजन, मतलब जंक्शन एंड डिप्लीशन रीजन पे अपने को फोकस करना। करेक्ट, बाकी सबको नहीं देखना। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि ये जंक्शन है और ये डिप्लीशन रीजन है। तो ये डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन मतलब ये एक रीजन है बॉर्डर के आसपास, बाउंड्री के आसपास, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, होल्स भी नहीं है।
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, होल्स भी नहीं है, इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया, डिप्लीशन रीजन। अब क्या होता है, करंट कैसे क्या इंक्रीज होता है लाइट के साथ। तो जो लाइट होता है ना, ये आके ये डिप्लीशन रीजन और जंक्शन पे इंसिडेंट होता है। सो दिस इज द रेज ऑफ लाइट। लाइट आके जंक्शन पे या डिप्लीशन रीजन पे इंसिडेंट होता है। अब लाइट में कौन है, लाइट में फोटॉन्स है, लाइट में फोटॉन्स है। फोटॉन्स के पास क्या है, फोटॉन्स के पास एनर्जी है, करेक्ट। लाइट मतलब, लाइट में क्या होता है, लाइट में फोटॉन होता है। फोटॉन, फोटॉन मतलब एक छोटा, हम लोग अज्यूम करते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फोटॉन। और ये फोटॉन के पास क्या है, फोटॉन के पास एनर्जी है। तो अगर ये लॉजिक से हम लोग चले, तो हम लोग अगर धूप में खड़े हैं तो हम लोग को गर्मी होने लगती है। वो हमको गर्मी क्यों होने लगती है, क्योंकि फोटॉन हमारे बॉडी को स्ट्राइक करता है। और फोटॉन जब हमारे बॉडी को स्ट्राइक करता है तो फोटॉन अपनी एनर्जी हमारे बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। जब हम लोग धूप में खड़े हैं, सनलाइट हमारे बॉडी को स्ट्राइक करती है, तो सनलाइट स्ट्राइक करती है मतलब फोटॉन हमारे बॉडी को स्ट्राइक करता है। और ये फोटॉन क्या करता है, फोटॉन अपनी एनर्जी हमारे बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। एंटायर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू अवर बॉडी। और क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी रिसीव कर रही है फ्रॉम फोटॉन, हमारे बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए हमको गर्म फील होता है। दैट इज व्हाई वी फील हॉट, ठीक है। सो लाइट में फोटॉन है। अब ये जो लाइट इंसिडेंट है, अब ये फोटॉन क्या करते हैं, ये फोटॉन आते हैं और ये मटेरियल कौन सा है, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स है। और सिलिकॉन के अलावा पी साइड में कौन सा एटम बैठे हैं, बोरॉन एटम बैठे हैं। और यहाँ पे फॉस्फोरस एटम्स बैठे, फॉस्फोरस, करेक्ट। तो सिलिकॉन का बार था, एक साइड में हमने बोरॉन डाला था, एक साइड में हमने फॉस्फोरस डाला था, करेक्ट। अब ये सब जो लोग हैं, सिलिकॉन, बोरॉन, फॉस्फोरस, ये सब मिलके सॉलिड बना रहे हैं। लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, ये सॉलिड है। क्योंकि ये सॉलिड है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फोटॉन क्या करता है, फोटॉन जाके वो कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्राइक करता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। यहाँ पे सिलिकॉन बोरॉन में कोवेलेंट बॉन्ड है, सिलिकॉन फॉस्फोरस में कोवेलेंट बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड है। फोटॉन क्या करता है, फोटॉन जाके कोवेलेंट बॉन्ड से टकराता है। तो मैं बोलूंगा फोटॉन स्ट्राइक्स द कोवेलेंट बॉन्ड। फोटॉन क्या करेगा, फोटॉन मतलब लाइट, ये जो लाइट आ रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है? और ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सो ब्रेक्स द कोवेलेंट, ब्रेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट, ब्रेक्स कोवेलेंट बॉन्ड। और क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है, जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट आने के कारण यहाँ पे लाइट क्या करेगा, लाइट मतलब कौन आ रहा है, फोटॉन आ रहा है। ये फोटॉन क्या करेंगे, ये फोटॉन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, होल आएगा। सपोज यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी होल आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा, होल आएगा। लेकिन हम लोग किस में, हम लोग रिवर्स बायस में, करेक्ट। सो रिवर्स बायस में क्या होगा, बट वी आर ऑलरेडी इन रिवर्स बायस। तो दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड। हम लोग रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में मतलब दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। हम लोग रिवर्स बायस में, क्योंकि हम लोग रिवर्स। अब देखो ना, लाइट क्या कर रहा है, लाइट कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं। सो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है, करेक्ट, वैसे वैसे बॉन्ड ब्रेक, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था प्रीवियस स्लाइड में, मैंने क्या बोला था, ये पॉइंट पे ध्यान दो।
हमने क्या बोला था कि जो करंट है रिवर्स करंट IR, ये किसके साथ बढ़ता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ और होल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट जो है उसमें फोटॉन्स है, फोटॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण नए इलेक्ट्रॉन और होल आते हैं। तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन होल है वो तो है ही है, उसके पर उसी के साथ साथ, है ना, जो पुराने इलेक्ट्रॉन होल्स है वो तो प्रेजेंट है ही है, पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से नए इलेक्ट्रॉन और होल भी आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंक्रीजिंग, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंक्रीजिंग, द करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, द करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, करेक्ट। सो इसके कारण जब लाइट बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, एंड दैट इज द जॉब ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड में रिवर्स करंट IR बढ़ता है, किसके साथ बढ़ता है, ये लाइट के साथ बढ़ता है। तो एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों करंट इंक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड्स विल ब्रेक, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, दिस एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल कंट्रीब्यूट टू एडिशनल करंट, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लाइट आया। लाइट आया मतलब कौन आया, फोटॉन आया, फोटॉन आया। फोटॉन ने क्या किया, फोटॉन ने ब्रेक किया, किसको ब्रेक किया, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक, इट विल ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया। पर क्योंकि इसने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया तो मुझे क्या मिले, मुझे एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मिले, तो आई विल गेट एडिशनल। मैं एडिशनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नहीं है, दीज आर एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, दे विल गिव मी एडिशनल। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, एंड दैट इज द वर्क ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड में जैसे जैसे लाइट इंक्रीज होता है करंट इंक्रीज होता है, करेक्ट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज द ऑपरेशन। तो ये जो रेज ऑफ लाइट मैंने डायग्राम में दिखाया है ये लाइट है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये जो येलो वाले डॉट्स है, दिस येलो डॉट्स आर नथिंग बट होल्स। ये जो येलो डॉट्स है, तो पता नहीं ये विजिबल है, ये जो येलो डॉट्स है ये होल्स है, और ये माइनस साइन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस साइन जो है ये इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दीज आर होल्स विच आर गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और फिर यहाँ पे करंट फ्लो होता है, दैट करंट इज द रिवर्स करंट, और ये रिवर्स करंट किसके साथ इंक्रीज होता है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ इंक्रीज होता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। आपको वर्किंग ऑफ फोटोडायोड पूछा तो आपने इतना समझाना आपको आना चाहिए, करेक्ट। मैं एक बार आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये जो मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको काफी डेप्थ में समझाया है, आपके बुक में इतना डेप्थ में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको डेप्थ में समझाया है। मैं इसलिए आपको ये समझा सकता हूँ क्योंकि मेरा जो एमटेक और PhD हुआ है इसी ब्रांच में हुआ, सेमीकंडक्टर्स में आई हैव डन इट इन मॉडर्न फिजिक्स। और ये फोटोडायोड, IR LED, सोलर सेल, आई हैव ऑल वर्कड ऑन दिस। तो उसके कारण आई कैन टेल यू, इतना डेप्थ में आपको बता सकता हूँ। भले आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, पर अगर आप इतना डेप्थ में लिखोगे, आगे जो पढ़ेगा वो भी खुश होगा और आपको पूरे मार्क्स देगा, राइट। अब ये जो है ये आपकी इसमें, अच्छा एक और पॉइंट मेरा यहाँ पे छूट रहा है, तो मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ, करेक्ट। जगह मेरे पास यहाँ पे है, तो एक और पॉइंट है कि ये P साइड है, ये N साइड है, और हम लोग इसको रिवर्स बायस में चलाते हैं। रिवर्स बायस में मतलब तो P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ठीक है। तो फिलहाल देर इज नो लाइट इंसिडेंट, कोई लाइट नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा समझो हमने ये फोटो डायोड को डार्क रूम में ले जाके रख दिया है, ऐसे कमरे में रखा है जहाँ पे लाइट ही नहीं आती, देर इज नो लाइट। जब लाइट नहीं आती है तो रिवर्स करंट तो फ्लो होगा ही होगा। क्यों फ्लो होगा सर, क्योंकि रिवर्स करंट इलेक्ट्रॉन और होल पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन और होल तो पहले से प्रेजेंट है। लाइट आने से वो इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ जाते हैं, पर लाइट नहीं आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, ऐसा नहीं है। जब लाइट नहीं है तब इलेक्ट्रॉन होल है, जब लाइट आता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स बढ़ जाते हैं। तो जब लाइट नहीं होता तो एक मिनिमम करंट फ्लो होता है,
एक मिनिमम रिवर्स करंट फ्लो होता है, और ये मिनिमम रिवर्स करंट को हम लोग डार्क करंट ऐसा बोलते हैं. दिस मिनिमम रिवर्स करंट इज कॉल्ड एज द डार्क करंट. दिस मिनिमम रिवर्स करंट इज कॉल्ड एज द डार्क करंट. करेक्ट. तो डार्क करंट को, तो फोटो डायोड में डार्क करंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा फोटो डायोड है कि बुरा फोटो डायोड है, हम लोग तय करते हैं कि उसका डार्क करंट कितना. डार्क करंट हमेशा कम से कम होना है, जितना कम होगा उतना अच्छा. तो डार्क करंट मतलब क्या, मैं लाइट को बंद करूंगा, मैं लाइट को बंद करके फोटो डायोड में से करंट गिनूंगा. दैट करंट इज कॉल्ड एज द डार्क करंट. करंट विच फ्लोज व्हेन देयर इज नो लाइट इज कॉल्ड एज द डार्क करंट. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला डेफिनेशन उसका यही लिखा है, व्हेन देयर इज नो लाइट अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द फोटो डायोड कॉल्ड एज द डार्क करंट. ठीक है. उसके बाद ये तो डार्क करंट का डेफिनेशन हो गया. आगे, व्हेन पीएन जंक्शन इज इल्यूमिनेटेड. इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट इज इंसिडेंट. इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट इज इंसिडेंट. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर आर जनरेटेड इन द डिप्लीशन रीजन. ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट क्यों हुए, ये इलेक्ट्रॉन और होल कहां से आए, बाय द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विल लीड टू द जनरेशन ऑफ. तो जब लाइट इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं. इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट क्यों होते हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होते हैं. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज बिकॉज फोटॉन्स विल ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड. और फोटॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट. अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड दिस लीड्स टू द फ्लो ऑफ करंट. इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स. पेयर्स चाहिए. ठीक है. इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, एंड हेंस करंट फ्लोइंग आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. तो लाइट का इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इंक्रीज होंगे, जिसके कारण करंट भी फोटो डायोड का इंक्रीज होगा. दैट इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस. ठीक है. ये पिछले स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस स्लाइड में वो थ्योरी मैंने लिखा हुआ है. ठीक. तो ये इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक है फोटो डायोड का. अब ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझेगा नहीं. सबसे पहले ये वाला एक्सिस कौन सा है, दिस एक्सिस इज द रिवर्स वोल्टेज. दिस एक्सिस इज द रिवर्स वोल्टेज. और हमारा करंट कैसा है, हमारा करंट कांस्टेंट है और रिवर्स वोल्टेज के साथ चेंज नहीं हो रहा. हमारा करंट कांस्टेंट है, एंड दिस वाई एक्सिस इज द रिवर्स करंट. ठीक है. नेगेटिव साइड में इसलिए दिखाया क्योंकि वो रिवर्स बायस है. पॉजिटिव साइड में करंट कब दिखाएंगे, जब वो फॉरवर्ड बायस. नेगेटिव साइड में करंट कब दिखाएंगे, जब वो रिवर्स बायस. तो ये करंट है 10 माइक्रो एम्पियर, ये करंट है 200 माइक्रो एम्पियर, ये करंट है 300 माइक्रो एम्पियर, ये करंट है 400 माइक्रो एम्पियर. और ये करंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इंटेंसिटी I1, I2, I3, I4. तो I1, I2, I3, I4 क्या है, I1, I2, I3, I4 आर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, करंट किसका ज्यादा है, 400 एम्पियर करंट ज्यादा है. तो इंटेंसिटी ऑफ 4 इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन 3, 2 और 1. करेक्ट. तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है, करंट भी इंक्रीज हो रहा है. जब I4 इंटेंसिटी है तो करंट इज 300 माइक्रो एम्पियर, दिस इज 300, दिस इज 200 माइक्रो एम्पियर, एंड दिस इज 100 माइक्रो एम्पियर. तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा किस में है, फोर्थ केस में. इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है फोर्थ केस में. तो रिवर्स करंट भी ज्यादा किस केस में है, रिवर्स करंट भी फोर्थ केस में ज्यादा है. करेक्ट. तो अगर आप ये वाला डायग्राम नहीं बना पाए, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये नहीं बना पाए तो एटलीस्ट इतना तो भी बना दे, शोइंग दैट एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस. ठीक है. और हमने इसको नेगेटिव साइड में क्यों बनाया, क्योंकि रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं, रिवर्स बायस को थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं. ठीक है. तो दिस इज द रिलेशन. ठीक है. दिस इज द रिलेशन. सो इसमें कैसा है, जैसे जैसे यहाँ पे देखो, जब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जीरो इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जीरो इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जीरो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब, जीरो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब देयर इज नो लाइट. और जब कोई लाइट नहीं होता, जब कोई लाइट नहीं होता तो दिस करंट इज कॉल्ड एज द डार्क करंट. जब कोई लाइट नहीं होता तो दिस करंट इज कॉल्ड एज द डार्क करंट. ठीक है. और आप देखो जैसे जैसे लाइट इंक्रीज हो रहा है,
जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, वैसे वैसे करंट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, करंट कम है। यहाँ पे इंटेंसिटी बट, सो लेट अस से दिस इज इंटेंसिटी I1, दिस करंट इज रिवर्स करंट इज IR1। यहाँ पे इंटेंसिटी I2, करंट इज IR2। इंटेंसिटी इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि क्या करंट हमेशा के लिए इंक्रीज होते रहेगा? कितना भी लाइट डाल दो तो कितना भी करंट मिलेगा क्या? नहीं। डायोड का एक कैपेसिटी होता है, वो कैपेसिटी के आगे आप कितना भी लाइट डालो, करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एक कैपेसिटी तक इंक्रीज होगा, उसके आगे करंट इंक्रीज नहीं हो सकता। सो द करंट कैनॉट इंक्रीज टू इंफिनिटी, है ना। तो लाइट आया, करंट बढ़ा, लाइट आया, करंट बढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। करंट इंफिनिटी तक बढ़ सकता है क्या? नहीं, उसका एक कैपेसिटी है, वहां तक आप करंट बढ़ा सकते हैं। तो ये उसका कैपेसिटी है। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड एज IS। IS को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो करंट कहां तक इंक्रीज हो सकता है? करंट, डार्क करंट, मिनिमम इज द डार्क करंट, मिनिमम इज द डार्क करंट एंड मैक्सिमम इज द सैचुरेशन। तो फोटोडायोड में कम से कम करंट कितना है? डार्क करंट। ज्यादा से ज्यादा करंट कितना है? सैचुरेशन करंट। ठीक है। और जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। करंट कब तक इंक्रीज होगा? जब तक वो सैचुरेशन तक नहीं पहुंचता। वंस इट रीचेस सैचुरेशन, वंस इट रीचेस सैचुरेशन, आप इंटेंसिटी को कितना भी इंक्रीज करो, करंट इंक्रीज नहीं होगा। आई रिपीट, करंट कब तक इंक्रीज होगा? जब तक वो सैचुरेशन के वैल्यू तक नहीं पहुंचता। वंस द करंट रीचेस सैचुरेशन वैल्यू, उसके बाद आप कितना भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करो, करंट इंक्रीज नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि द करंट ऑफ फोटोडायोड, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमने ग्राफ दिखाया है, करेक्ट। हमको क्या दिखता है कि करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंटिल इट रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। करंट तब तक इंक्रीज होगा जब तक वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक नहीं पहुंचे। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन। ठीक। ओके। फिर एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क रेजिस्टेंस। अब डार्क रेजिस्टेंस क्या होता है? डार्क रेजिस्टेंस मतलब आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, कितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, और कितना डार्क करंट प्रोड्यूस, इसका हम लोग रेशियो लेते हैं। तो व्हाट इज डार्क रेजिस्टेंस? इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज मतलब VR, टू द डार्क करंट। डार्क करंट आपको पता है, डार्क करंट कैसे मेजर करते हैं? लाइट को बंद कर दो, लाइट को बंद करने के बाद फोटोडायोड में से जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द डार्क करंट। ठीक। तो डार्क रेजिस्टेंस क्या है? डार्क रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ फोटोडायोड, फोटोडायोड, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंस ऑफ फोटोडायोड व्हेन इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड, व्हेन इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड। ये डेफिनेशन याद रखो, पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड? ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड। सबसे पहले फोटोडायोड क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स मतलब क्या? जैसे लाइट आता है करंट फ्लो होता है, जैसे लाइट बंद होता है करंट बंद हो जाता है ना। इट एक्ट्स वेरी फास्ट, तो क्विक रिस्पॉन्स। उसके बाद लीनियर रिस्पॉन्स। लीनियर रिस्पॉन्स मतलब क्या? जो हमारा रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट है, मैंने लिखा है लीनियरली, लीनियरली मतलब यू कैन ऑल्सो से डायरेक्टली। जो हमारा रिवर्स करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्योंकि लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, एंड लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। दूसरा, फोटोडायोड इज लाइट इन वेट, कॉम्पैक्ट इन साइज, सस्ता भी होता है, तो लो कॉस्ट भी मैंने लिखा है। तो तीन बातें इसकी याद रखना, इट इज लो कॉस्ट, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट साइज, बहुत सारा जगह नहीं लेता ये। ठीक है। उसके बाद फोटोडायोड आजकल मतलब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि आजकल जो फोटोडायोड मिलता है ना, वो सिर्फ विजिबल लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, विजिबल के अलावा IR लाइट को भी रिस्पॉन्ड करने वाले आ गए हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को भी रिस्पॉन्ड करने वाले आ गए हैं। इसका मतलब दे हैव वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल मतलब, स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब UV लाइट, IR लाइट, विजिबल लाइट, दिस इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम। तो इट हैज द वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। वाइड मतलब क्या? वाइड मतलब वो IR इंफ्रारेड को भी रिस्पॉन्ड करता है, विजिबल लाइट को भी करंट फ्लो करता है, इंफ्रारेड को भी करंट फ्लो करता है, अल्ट्रावायलेट को भी करंट फ्लो करता है। सो फोटोडायोड रिस्पॉन्स टू द रेडिएशन फ्रॉम 180 नैनोमीटर मतलब UV से लेके IR तक,
पूरा रेंज, यूवी, विजिबल, आईआर, पूरा ये तीनों रेंज में काम करने वाले फोटो डायोड आजकल हमारे पास है. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स. फिर से बोल रहा हूँ, वाइड क्यों बोला है? क्योंकि यूवी, विजिबल, आईआर, आईआर मतलब इंफ्रारेड, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये तीनों रेंज में काम करने वाले फोटो डायोड हमारे पास अवेलेबल है. आईआर वाले अलग से मिलते हैं, विजिबल वाले अलग से मिलते हैं और यूवी वाले अलग से मिलते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस. उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के हिसाब से ये भेदभाव करता है. मतलब क्या? टेम्परेचर ज्यादा रहा तो करंट ज्यादा फ्लो होता है, टेम्परेचर कम रहा तो करंट कम फ्लो होता है. तो क्या होता है, टेम्परेचर खेल बिगाड़ने का काम करता है. मतलब आप इमेजिन करो, आप अगर इसको अभी इंडिया में यूज कर रहे हो, इंडिया में टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इफ यू ट्राई टू यूज दिस इन कनाडा, जहाँ पे फिलहाल अभी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे करंट ज्यादा मिलेगा, वहां पे करंट कम मिलेगा. तो जो प्रोडक्ट इंडिया में वर्क करेगा शायद कनाडा में वर्क नहीं करेगा, जो कनाडा में वर्क करेगा वो इंडिया में वर्क नहीं. तो फोटो डायोड यूज करके प्रोडक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस है. तो दैट इज ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज. दूसरा, लो रिवर्स करंट फॉर लो लाइट लेवल. अगर लाइट कम हुआ, अब लाइट तो हमारे हाथ में है नहीं, लाइट तो अभी भगवान ने अपने को दिया है. भगवान ने अपने को मई महीने में बहुत लाइट दिया है, उसके बाद भगवान अपने को जुलाई महीने में बादल रहते तो लाइट नहीं देते, फिर दिसंबर में भी जो लाइट का इंटेंसिटी है वो कम रहता है. तो ये लाइट तो अपने हाथ में नहीं है. तो अगर लाइट का लेवल लो रहा, लो लाइट लेवल रहा, तो देर इज लो रिवर्स करंट. ठीक है, रिवर्स करंट काफी कम होता है, देर इज लो रिवर्स करंट. उसका इसका अप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सब मैंने आपके टेक्स्ट बुक से छापा हुआ है. ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ये काउंटर्स में यूज होता है, स्विचेस में यूज होता है. ठीक है, अलार्म सिस्टम्स में यूज होता है. उसके बाद दिस इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशंस के लिए भी ये यूज होता है. उसके बाद सर्किट्स इन विच फास्ट स्विचिंग जहाँ पे चाहिए और हाई स्पीड ऑपरेशन चाहिए वहाँ पे यूज होता है. फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक आजकल हमारे घर जो इंटरनेट आता है वो फाइबर ऑप्टिक से आता है. फाइबर में क्या है, फाइबर में लाइट होता है, और हमारे घर पे जो डिटेक्टर है उसमें फोटो डायोड लगे हैं. तो फोटो डायोड क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करता है. तो ये फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में बहुत यूज हो रहा है. तो जो फाइबर ऑप्टिक के जो राउटर आते हैं, इंटरनेट के राउटर, वो फाइबर ऑप्टिक के इंटरनेट के राउटर के अंदर देर इज फोटो डायोड. उसके बाद दीज आर ऑल्सो यूज इन ऑप्टो कपलर. ऑप्टो कपलर क्या करता है ना, ऑप्टो कपलर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करता है दो सर्किट्स को, लेकिन लाइट से कनेक्ट करता है. सो दो सर्किट्स है, ये दो सर्किट्स इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है. इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मतलब ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, पर दे आर कनेक्टेड बाय रेज ऑफ लाइट, दे आर कनेक्टेड बाय रेज ऑफ लाइट. और जब ऐसा होता है इट इज कॉल्ड एज ऑप्टो कपलर्स. ऑप्टो कपलर मतलब दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन. सो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट दे आर कपल्ड बाय लाइट, इसलिए ऑप्टो कपलर, दे आर कपल्ड बाय लाइट बट सेपरेटेड इलेक्ट्रिक. तो ऑप्टो कपलर करके यूज होता है. उसके बाद फोटो सेंसर डिटेक्टर के लिए भी यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी. और फिर सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स में भी ये यूज होता है. अगर आग लग गई तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी, तो फिर जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसेस में स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं, तो स्मोक डिटेक्टर के अंदर फोटो डायोड होता है. जैसे ही फोटो डायोड में से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, फोटो डायोड में से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है मतलब वहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है मतलब आग लग गई है, तो वो पानी ऑटोमेटिकली चालू कर देगा. राइट, ओके. सो आपके दो असाइनमेंट क्वेश्चन है. पहले असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको क्या समझाना है, व्हाई शुड अ फोटो डायोड बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस. तो ये मैंने आपको समझा है फोटो डायोड रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करना है, क्योंकि वो रिवर्स वोल्टेज के साथ करंट वेरी नहीं होता है. ठीक है, रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट करंट डज नॉट वेरी, करंट डज नॉट वेरी with reverse voltage, current does not vary with reverse voltage, but but current varies, but current varies with holes and electrons. और लाइट क्या करता है, लाइट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है, इसलिए करंट को बढ़ाता है. इसलिए फोटो डायोड हमेशा इसमें यूज होना चाहिए. मैंने आपको आज आंसर भी दे दिया, क्योंकि कुछ लोग मेरे को क्या करते हैं, लेक्चर आने के बाद मुझे को व्हाट्सएप को पूछते हैं, सर इसमें क्या लिखना है, सर इसमें क्या लिखूं सर. मैं ही बताता हूँ ना, मैं ही लिख देता हूँ, नोटबुक भी भेजता हूँ आपका मेरे को, मैं ही लिख देता हूँ, है ना. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फोटो डायोड. तो इसमें आपको समझाना है लाइट आया,
फोटोन आया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल आए, करंट बढ़ा, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ड्रॉ करके पूरा जितना लिख सकते हो सब लिख दें। ठीक है। सबमिशन डेडलाइन कल शाम को 5 बजे तक आपको सबमिट करना है। ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी जाने के पहले ठीक है 2 बातें बताता हूँ। फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड कन्वर्ट्स लाइट टू करंट। मतलब लाइट ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है, सॉरी लाइट ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, दैट इज फोटो डायोड। ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा एलईडी है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जो हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। एलईडी क्या करता है? एलईडी करंट से लाइट जनरेट करता है। दोनों उल्टे हैं। फोटो डायोड लाइट से करंट जनरेट करता है, एलईडी करंट से लाइट जनरेट करता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एलईडी। ठीक। उसके बाद कुछ पगले लोग मेरे को आज सोलर सेल के बारे में भी पूछ, सर फिर सोलर सेल लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर, एंड देयर इज अ डिफरेंस। करेक्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलईडी पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलर सेल भी पढ़ने वाले हैं। ये दोनों आपके सिलेबस। और मैं आज क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे को वो भी कुछ, सर फिर सोलर सेल में कैसा होता होगा सर, तो बता दिया। तो फोटो डायोड में लाइट इज कन्वर्टेड टू करंट, एलईडी में करंट इज कन्वर्टेड टू लाइट, सोलर सेल में लाइट इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज। और सोलर सेल और फोटो डायोड सेम नहीं है, अलग अलग है, काम अलग अलग है, डायग्राम अलग अलग है, कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। एक लाइट से करंट देता है, एक लाइट से वोल्टेज देता है। ठीक है। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका जो भी डाउट है आप खुले दिल से पूछो, कितना भी फालतू डाउट हो आप मेरे से पूछो। ठीक है। टिल देन, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन।